दोस्तों, सिख यानी सरदार लोगों के बारे में आज की दुनिया में कौन नहीं जानता है। अगर आपने भी अपनी ज़िंदगी में कभी सिख धर्म के बारे में या सरदारों के बारे में सर्च किया होगा तो आपके सामने लंबी हिस्ट्री आई होगी। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि सरदार यानी सिख लोग जो होते हैं वो अलग ही दूर से ही पहचान में आ जाते हैं। उनकी पगड़ी, उनकी चाल ढाल, उनके पास रखा हुआ वो हथियार, ये सब दर्शा देता है कि हाँ, ये कोई सिख इंसान ही है या सिख धर्म को फॉलो करने वाला ही है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस धर्म की स्थापना कैसे हुई, किसने की और कब की? तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं सिख धर्म के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी। दोस्तों, सिख भारतीय आबादी का लगभग 2% हैं। अन्य धर्मों की तुलना में सिख धर्म एक छोटा और अल्पसंख्यक धर्म है। सिख शब्द का अर्थ है एक शिष्य, और इस प्रकार सिख धर्म, सिखिज्म मूल रूप से शिष्यत्व का मार्ग है। सच्चा सिख सांसारिक चीजों के प्रति अनासक्ता रहता है, यानी कि उसको दुनियादारी की चीजों से कोई मतलब नहीं रहता। एक सिख को अपने परिवार और समुदाय के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी द्वारा की गई थी। ये केवल एक भगवान के अस्तित्व का प्रचार करते हैं और अन्य धर्मों के लिए ईमानदारी, करुणा, विनम्रता, पवित्रता, सामाजिक प्रतिबद्धता और सहिष्णुता के सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य आदर्शों को सिखाते हैं। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना के समय अन्य धर्मों की अच्छी मान्यताओं को शामिल किया। कुछ अमानवीय भारतीय रीति रिवाज जैसे जाति व्यवस्था और सती सिख धर्म में त्याग दिए गए थे। सिख धर्म में हर किसी को जाति, पंथ, रंग, नस्ल, लिंग या धर्म के बावजूद समान अधिकार प्राप्त हैं। सिख धर्म अनावश्यक रिवाजों को खारिज करता है और समानता का अधिकार देता है। एक सिख एक भगवान और गुरुओं की शिक्षाओं में विश्वास करता है जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित हैं। गुरुद्वारा सिखों का पूजा स्थल है। जैसा कि सिख धर्म का मानना है कि भगवान हर जगह है, ये पवित्र स्थानों पर तीर्थ यात्रा का समर्थन नहीं करता है। अमृतसर में हरि मंदिर, स्वर्ण मंदिर सिख धर्म का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। सिख धर्म की विशिष्ट विशेषताओं में से एक आम रसोई है जिसे लंगर कहा जाता है। हर गुरुद्वारे में लंगर होता है। हर सिख से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मुफ्त रसोई में भोजन तैयार करने में अपना योगदान दे। दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक यानी श्री गुरु नानक देव जी इसके पहले गुरु थे। उनके बाद 9 और गुरु थे जो सिखों के सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी थे। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने घोषणा की कि उनके बाद सिखों का नया गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र पुस्तक होगी। गुरु ग्रंथ साहिब गुरुमुखी लिपि यानी कि एक अलग लैंग्वेज में लिखे गए हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में सिख गुरुओं के लेखन और हिंदू संतों और मनीषियों के लेखन शामिल हैं। गुरु गोविंद सिंह का लेखन एक अलग पुस्तक में दिखाई देता है जिसे दशम ग्रंथ भी कहा जाता है। तख्त का शाब्दिक अर्थ है एक सिंहासन। तख्त को सिख धार्मिक प्राधिकरण की जगह माना जाता है। सिख समुदाय के धार्मिक और सामाजिक जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय तख्तों पर ही लिए जाते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण तख्त 1609 में गुरु हरगोबिंद द्वारा स्थापित किया गया था। इस तख्त को अकाल तख्त कहा जाता है और ये हरमंदार साहब स्वर्ण मंदिर अमृतसर के ठीक सामने स्थित है। प्राधिकरण की दूसरी जगह तख्त श्री पटना साहिब को कहा जाता है। ये पटना में स्थित है। तीसरा तख्त श्री केशरगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब में स्थित है। ये वो स्थान है जहाँ 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा सिख भाईचारे का जन्म हुआ था। चौथा तख्त श्री दमदमा साहिब भटिंडा के पास तलवंडी गांव में स्थित है। यहाँ गुरु गोविंद सिंह ने लगभग 1 वर्ष तक रहे और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के अंतिम संस्करण को संकलित किया था। पांचवा तख्त श्री हुजूर साहिब महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ये वो स्थान है जहाँ गुरु गोविंद सिंह स्वर्ग में निवास के लिए गए थे। दोस्तों, इसके अलावा सिख धर्म के संस्थापक यानी गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक तो थे ही, साथ ही साथ पहले गुरु भी थे और इन्होंने आध्यात्मिक शिक्षाओं की नींव रखी जिस पर सिख धर्म का गठन हुआ था। इन्हें एक धार्मिक नवप्रवर्तक माना जाता है। गुरु नानक ने अपनी शिक्षाओं को फैलाने के लिए दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में यात्रा की। उन्होंने एक भगवान के अस्तित्व की वकालत की और अपने अनुयायियों को सिखाया कि हर इंसान ध्यान और अन्य पवित्र प्रथाओं के माध्यम से भगवान तक पहुंच सकता है। गुरु नानक ने मठवासीवाद का समर्थन नहीं किया और अपने अनुयायियों से ईमानदार गृहस्थ के जीवन का नेतृत्व करने के लिए कहा। उनकी शिक्षाओं को 974 भजनों के रूप में अमर किया गया था जिसे सिख धर्म के पवित्र पाठ गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, गुरु नानक देव का जन्म रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गांव में एक खत्री कुल में हुआ था। इनकी जन्म तिथि को लेकर आज भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों ने अनुसार इनकी जन्म तिथि 15 अप्रैल 1470 में है, परंतु वर्तमान समय में उनकी जन्म तिथि कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। गुरु नानक देव के पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम तृप्ता देवी था। इनकी एक बड़ी बहन नानकी थी।
अपने बचपन में गुरु नानक देव ने कई प्रादेशिक भाषाएं जैसे फारसी और अरबी आदि का अध्ययन किया था। नानक जब 5 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें हिंदी भाषा और वैदिक साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें पंडित गोपाल दास पांडे के पास भेज दिया। नानक बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और चंचल स्वभाव के थे। पंडित गोपाल दास बालक नानक की बुद्धिमत्ता को देखकर और योग्यता से काफी प्रसन्न थे। एक दिन जब वे अभ्यास के दौरान नानक से ओम शब्द का उच्चारण करवा रहे थे तो बालक नानक ने उनसे ओम शब्द का अर्थ पूछ लिया। पंडित गोपाल दास पांडे ने नानक को कहा कि ओम सर्वरक्षक परमात्मा का नाम है। बालक नानक ने गोपाल दास पांडे से कहा कि पंडित जी, मेरी माँ ने परमात्मा का नाम सतकर्तार बताया है। इस पर पंडित जी ने बालक नानक को कहा कि परमात्मा को हम अनेक नामों से पहचानते हैं, इन दोनों शब्द का अर्थ एक ही होता है बेटा। और इस तरह से उन्होंने गुरु नानक जी को अपनी शिक्षा प्रदान की। पंडित गोपाल दास पांडे ने मेहता कालू से कहा कि आपका पुत्र जो है वो बहुत ही मेधावी है, अब मेरे पास देने के लिए कोई भी ज्ञान शेष नहीं है। पंडित जी की ये बात सुनकर मेहता कालू राय ने अपने पुत्र नानक को फारसी और उर्दू भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुतुबुद्दीन मौलवी के पास भेज दिया। एक दिन वही मौलवी साहब नानक साहब से जब अलिफ शब्द बोलने के लिए कह रहे थे तब बालक नानक साहब ने उन मौलवी साहब से पूछा कि अलिफ शब्द का अर्थ क्या है। फारसी भाषा में एक अल्लाह या खुदा को अलिफ कहा जाता है। नानक की हाजिरी जवाबी के कारण मौलवी ने मेहता कालू राय से कहा, तेरा बेटा तो खुद बहुत ज्ञानी है, मैं इसे क्या पढ़ाऊंगा, ये तो सारी दुनिया को पढ़ा सकता है। नानक देव का विवाह वर्ष 1487 में गुरदासपुर जिले के रहने वाले मूला की कन्या सुलाखनी से हुआ था, जिनसे इनके 2 पुत्र यानी कि श्रीचंद और लक्ष्मीदास हुए। हिंदू धर्म में बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार अर्थात जनेऊ धारण का कार्यक्रम किया जाता है। नानक के घर पर भी कार्यक्रम तय हुआ। कालू मेहता ने अपने सभी रिश्तेदारों को न्योता देकर इस कार्यक्रम के लिए बुलाया था। यज्ञोपवीत संस्कार वाले दिन नानक ने जनेऊ पहनने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे इन धागों पर विश्वास नहीं है। नानक ने भरी सभा में कहा कि गले में धागा डालने से मन पवित्र नहीं होता, मन पवित्र करने के लिए अच्छे आचरण की जरूरत होती है। बालक की वाक्पटुता और दृढ़ता को देखकर सभी लोग चौकन्ने हो गए, सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। गुरु नानक देव ने हिंदू धर्म में प्रचलित कई कुरीतियों का भी विरोध किया। अपनी शिक्षाओं के माध्यम से गुरु नानक हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए थे। उनके आदर्श ऐसे थे कि दोनों समुदायों ने इन्हें आदर्श मान लिया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में गुरु नानक बहुत लोकप्रिय हो गए थे। गुरु नानक ने करतारपुर नामक नगर बसा दिया था और वहाँ एक धर्मशाला गुरुद्वारा बनवाया था। 22 सितंबर 1540 में गुरु नानक देव का निधन हो गया। अपनी मृत्यु के पहले उन्होंने अपने परम भक्त और शिष्य लहंगा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुए। हमारी वीडियो का उद्देश्य लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। ये वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें इंटरनेट से मिली है। इस जानकारी का उद्देश्य किसी भी तरह से किसी भी इंसान की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का नहीं है। तो दोस्तों, फिलहाल आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।